वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है G20 प्रेसिडेंसी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ग्लोबल गुड्स। ठीक है, तो इसमें है कि G20 की प्रेसिडेंसी है, उसमें बोले कि इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ग्लोबल गुड। तो ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या बात हो रही है। इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे के दिन पेड दैट अज्यूमिंग G20 प्रेसिडेंसी वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो उन्होंने ये बोला कि जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो एक तरीके से ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। ठीक है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है G20 की प्रेसिडेंसी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। एंड दैट द कंट्री मस्ट यूटिलाइज इट फॉर फोकसिंग ऑन द ग्लोबल गुड। तो और बोले हैं कि इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकती है कंट्री फोकस करके ग्लोबल गुड्स पे। और ये चीज़ इन्होंने कही है जो अपनी मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं मन की बात, उसमें ये चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है। मन की बात जो रेडियो इनका ब्रॉडकास्ट आता है उसमें। इंडिया विल एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ द पावरफुल ग्रुपिंग G20 ऑन December 1st। तो G20 की जो December 1st को एज्यूम करने वाली प्रेसिडेंसी इंडिया, फॉर इंडिया इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इंडिया मस्ट यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी ऑफ G20। तो ये है कि इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, G20 की लीडरशिप जिसमें वो फोकस कर सकती है ग्लोबल गुड्स और वेलफेयर के लिए। और उन्होंने बोला बी इट peace or unity, sensitivity towards environment for sustainable development, India has solution to challenge related to all such thing। तो बोल रहे हैं कि बात अगर पीस की हो, यूनिटी की हो, या सेंसिटिविटी की हो, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इंडिया जो है हमेशा ही जो भी चैलेंजेस रहे हैं इस तरह के, उसमें एक इंडिया हैज़ सोल्यूशन टू चैलेंजेस रिलेटेड टू सच थिंग्स। तो मतलब इंडिया के पास एक तरीके से सोल्यूशन होता है, या वो ये भी कह सकते हो आप कि सोल्यूशन देने में सक्षम रहती है हमेशा। PM मेंशन दैट ही रिसीव्ड अ हैंड वोवन G20 लोगो। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक हैंड वोवन यानी हाथ से बुना हुआ G20 का लोगो उनको मिला, हाथ से बनाया हुआ G20 का लोगो। ठीक है, जो कि नाम इनका दिया हुआ है LD हरिप्रसाद of Sirchilla district in Telangana, along with later stating that it was a matter of great pride for India to host G20 summit next year। तो ये भी है कि उन्होंने रिसीव किया एक हैंड वोमेन G20 लोगो, तो हाथ से बनाया हुआ G20 लोगो भी उनको मिला, जो बनाया गया है यल्दी हरिप्रसाद जो सिरचिला डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये एक ग्रेट प्राइड है इंडिया के लिए होस्ट करना G20 समिट को अगले साल 2023 में। इट वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी हाउ कनेक्टेड अ पर्सन सिटिंग इन डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना वुड फील विद अ समिट लाइक G20। He said, adding that he had received message from people across India expressing similar sentiment। बोले कि उनको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जिसमें सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ऐसे ही सेंटिमेंट उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं G20 को लेकर। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद यहाँ है इजिप्टियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इजिप्टियन जो प्रेसिडेंट है सीसी, वो चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की। तो जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, वो होंगे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए जनवरी 2023 के लिए। ठीक है, जो अभी जनवरी 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे होगा सेलिब्रेशन, उसमें इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी जो होंगे वो क्या होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस किया है संडे के दिन। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर विजिटेड इजिप्ट इन अक्टूबर व्हेन ही रिफर्ड टू द वेरी गुड पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर सीसी। तो जो हमारे मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, वो विज़िट किए थे जब इजिप्ट में अक्टूबर को
तो उन्होंने रिफर्ड किया था इस वर्ड को कि वेरी गुड पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर सीसी। तो उन्होंने इस बारे में वहाँ पे रिफर्ड किया था, वहाँ पे बात की थी कि किस तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप, एक पर्सनल रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर सीसी के बीच में, इजिप्टियन जो है प्रेसिडेंट उनके बीच में। इंडिया एंड इजिप्ट enjoy warm and friendly relation based on civilization and deep rooted people to people ties। तो इंडिया इजिप्ट के साथ एक वार्म, ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशन रखता है और जो कि बेस्ड है सिविलाइजेशनल और डीप रूटेड पीपल टू पीपल टाइज पे। तो ये चीज़ हम अपने आंसर में नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर इंडिया और इजिप्ट से रिलेटेड आता है तो। बोथ कंट्रीज आर सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन दिस ईयर। 75 साल, ठीक है, पूरे किए इस्टेब्लिश करने का, जो डिप्लोमेटिक टाइज रही है दोनों कंट्री के बीच में, उसके 75 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज फ्रॉम मिनिस्ट्री पॉइंटेड आउट Egypt and India were founding member of Movement for Non-Alignment in International Affair। तो ये याद रखना है कि जो इजिप्ट है, देखो पहले तो क्वेश्चन इस पे आ सकता है, एक तो ये रीज़न है कि एज अ चीफ गेस्ट वो आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और याद रखनी है कि नॉन अलाइनमेंट यानी कि नैम, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट के फाउंडिंग मेंबर भी इजिप्ट और इंडिया था। इजिप्ट एंड इंडिया फाउंडिंग मेंबर थे नैम के, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर ड्यूरिंग 1950 एंड इजिप्टियन लीडर हैव ट्रांजिशनली मेंटेन क्वार्डियल टाइज विथ न्यू दिल्ली। और हमेशा एक क्वार्डियल जो टाइज रही है दोनों के बीच में वो मेंटेन रही है इजिप्ट और न्यू दिल्ली के बीच में। मिस्टर सीसी अटेंड द इंडियाज अफ्रीका फोरम समिट। और जो मिस्टर सीसी है उन्होंने अटेंड किया था इंडिया अफ्रीका जो समिट थी उसको, अलॉन्ग विथ अदर हेड स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका, जो अक्टूबर 26 से 29 के बीच 2015 में था, उसको भी जो मिस्टर सीसी हैं वो उन्होंने अटेंड किया था। और यहाँ पे एक चीज़ और बात हो रही है कि 1 मिनट, द टू कंट्रीज आर री इन्वेंटिंग, ठीक है, two countries are reinventing a trusted bilateral relationship through never initiated such as green energy। ठीक है, तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक री-इन्वेंटिंग और ट्रस्टेड बायलैटरल रिलेशनशिप रख रही हैं, ठीक है, और न्यूअर इनिशिएटिव के साथ जैसे कि ग्रीन एनर्जी। और हाँ, अगर कोई ये बोले कि ये इंग्लिश का हिंदी में ही समझाना, तो मेरा जब मैं वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट भी किया था तो मैं तब से ही यही करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उसको हिंदी मतलब बस समझने की कोशिश करना कि ये दिया क्या है न्यूज़ में, बस इतना ही ये जो वीडियो रहता है उसका मोटो है कि आप जो भी दिया हुआ है उसको ईज़िली ये समझ पाओ कि हाँ इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, वो भी जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो मैं ऐसे अलग से कुछ भी नहीं बताती कि अपने तरफ से जो इसमें दिया है मैं वही बताती हूँ। इजिप्ट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडिया। तो इजिप्ट ने साइन किया था MOU इंडिया के साथ, रिन्यू करने के लिए पावर जो $8 बिलियन किस चीज़ के लिए, बिल्ड करने के लिए क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी स्विज कैनाल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे करने के लिए, स्विज कैनाल, जो स्विज कैनाल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे $8 बिलियन की क्लीन हाइड्रोजन फैसिलिटी के लिए उन्होंने MOU साइन किया था इंडिया और इजिप्ट ने। The Indian entity backed by Abu Dhabi Investment Authority and Goldman Sachs is expected to produce 220,000 टन ऑफ ग्रीन फ्यूल एंड एनुअली एट इजिप्टियन फैसिलिटी। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो इंडियन एंटिटी है, ठीक है, बैक्ड बाय अबू धाबी, वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट रही, जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रही, ठीक है, गोल्ड मैन भी जो उसमें थे, उन्होंने एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, मतलब ये एक्सपेक्ट किया गया था प्रोड्यूस करने के लिए 220,000 टन क्लीन फ्यूल एनुअली एट इजिप्टियन फैसिलिटी की। इजिप्टियन फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है उसके बेसिस पे इतना जो क्लीन फ्यूल है वो एनुअली मिले, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की गई थी, इस एक्सपेक्टेशन से ये चीज़ की गई थी, ठीक है। इजिप्ट अलॉन्ग विथ बांग्लादेश एंड UAE, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड स्पेन इज अमंग द गेस्ट कंट्रीज इन्वाइटेड टू अटेंड नेक्स्ट ईयर G20 समिट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पता चली,
ठीक है, यहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट पता चली, हाँ तो यहाँ पे हमें ये पता चली कि इजिप्ट के साथ साथ, ठीक है, बांग्लादेश, यूएई, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, ये भी गेस्ट कंट्रीज़ रहेंगे G20 समिट में, जो कि इंडिया होस्ट करने वाली है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखना है हमको। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे आ जाएंगे, आगे आएंगे हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। इसमें यहाँ पे है नीतीश लॉन्चेस हर घर गंगा जल स्कीम एट राजगिर। ठीक है, तो ये इसलिए भी पढ़ लेते हैं कि जैसे हर घर जल स्कीम था, उसमें यहाँ पे ये जो नीतीश कुमार है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने लाया है कि हर घर गंगा जल स्कीम, तो ये थोड़ा अलग था, तो इसलिए हम देख लेंगे कि इसमें क्या बात हो रही है। बिहार जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, उन्होंने संडे को लॉन्च किया एम्बिशियस हर घर गंगा जल स्कीम, अंडर विच पाइप गंगा वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड एट राजगिर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो गंगा वाटर यानी कि गंगा का पानी है वो सप्लाई किया जाएगा हर घर में, जो कि राजगिर में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सब घर में गंगा का जो पानी है वो वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ 4000 करोड़ स्कीम, जो फर्स्ट फेज़ रहा ये 4000 करोड़ स्कीम का, उसमें गवर्नमेंट ने जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है, ये देखो ये जो फर्स्ट फेज़ है जो 4000 करोड़ का ये जो लाया गया है, तो ये किसके अंडर आता है, जल जीवन और हरियाली मिशन। ठीक है, फर्स्ट फेज़ इसका, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, 2 डिस्ट्रिक्ट है ऑफ नालंदा, गया विल बी कवर्ड फॉर सप्लाई ऑफ गंगा वाटर। इसमें गया भी कवर की जाएगी, ठीक है, जगह जो है गया। इन द सेकेंड फेज़ गंगा वाटर विल बी रीचिंग द एडजॉइनिंग नावड़ा डिस्ट्रिक्ट 2। तो पहले जो है फर्स्ट फेज़ में नालंदा डिस्ट्रिक्ट कवर की जा रही है, नालंदा एंड गया कवर की जा रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट कवर की जा रही है, एक नालंदा और एक गया फर्स्ट फेज़ में। और जो सेकेंड फेज होगा, ठीक है, सेकेंड फेज में होगा तो वहाँ पे नावड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर की जाएगी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अबाउट 7.5 लाख हाउस होल्ड नालंदा गया और टाउन ऑफ बोध गया जो स्टार्ट गेटिंग गंगा वाटर फ्रॉम नवंबर 28। तो उनको गंगा वाटर जो है, गंगा का पानी, वो 28 नवंबर से यानी कि आज से मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। 7.5 लाख जो हाउस होल्ड घरों में ये जाने लगेगा। तो इसमें बताया जा रहा है जो गंगा वाटर है विल नाउ रीच टू योर हाउस होल्ड विल नॉट ओनली बी यूज फॉर, ऐसा कहा जा रहा है कि ना ये सिर्फ पीने के लिए बल्कि नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और हर जो भी काम है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। टेम्पल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड न्यूली ओपन नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2 विल बी गेटिंग द गंगा वाटर अंडर द स्कीम। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे जाननी है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो टेम्पल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, साथ ही साथ जो न्यूली ओपनड यानी कि जो अभी नया खुला है नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी गंगा वाटर जो है इस स्कीम के अंडर, वो भी उनको भी ये जो पानी की व्यवस्था है उन तक भी पहुँचेगी। द चीफ मिनिस्टर सेड वाइल लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, इस चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करते समय प्रोजेक्ट को ये चीज़ भी कही है। ठीक है, एमिड चांट ऑफ देश का भावी प्रधानमंत्री, ये चांट करते, मतलब ये सब थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल भी ऐड है, पर हमको वही याद रखनी है हमारे जो हमें किससे रिलेटेड कि हर घर गंगा जल स्कीम क्या है। अगर ये पूछ ले हर घर गंगा जल स्कीम किस स्टेट ने जो लॉन्च किया, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हाँ राजगिर से रिलेटेड है और क्या क्या कवर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आगे आएंगे, इसके बाद ये क्या यहाँ पे आए हैं, लिटरेरी पार्क टू ऑनर मलयालम राइटर बशीर। ठीक है, इसमें लिटरेरी पार्क जो है ऑनर में, लिटरेरी पार्क टू ऑनर मलयालम राइटर बशीर, ये देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो इसमें स्टैचू है लेट राइटर वैकॉम मोहम्मद बशीर की, जो कि बैठे हुए हैं फेम्ड मैंगोस्टिन ट्री, एक मैंगोस्टिन ट्री है। ठीक है, ये इस पिक्चर में देखो उसी को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी सारी पोजीशन को। लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है, कि वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। देखो म्यूज़िक यहाँ पे पहले ऐसे होता था, ठीक है, पुराने टाइम में।
ठीक है। तो वो म्यूज़िक और इसको ग्रामोफोन कहा जाता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामोफोन पे ये म्यूज़िक सुन रहे हैं। वेलकम विजिटर टू फार्म रॉक गार्डन, द फर्स्ट लिटरेरी पार्क इन केरला, बिल्ट इन हिज मेमोरी एंड हिज वर्क। तो फर्स्ट लिटरेरी पार्क है जो केरला में बनाया गया है इनकी मेमोरी में और इनके काम के लिए, ठीक है। गार्डन विल बी थ्रोन ओपन टू पब्लिक बाय केरला मिनिस्टर। तो ये पब्लिक के लिए खोला गया है। केरला मिनिस्टर है फॉर कोऑपरेशन VM वसावन मंडे को, लोकेटेड एट चंगम नियर फेरोक इन जोजीकोड़े, ठीक है। तो ये जगह का नाम बता रहे हैं कि कहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं। दैट वाज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, बताया जा रहा है कि ये प्राइमरली एक एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चरल पार्क था। कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर पार्क था। सेटअप एज पार्ट ऑफ जैव गृहम प्रोजेक्ट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हाँ जो प्रोजेक्ट था और फिशरीज डिपार्टमेंट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ लिटरेरी गार्डन। तो इसको बाद में लिटरेरी गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये याद रखना है कि बाद में इसको लेटर कन्वर्टेड टू लिटरेरी गार्डन, ये चीज़ है। टू अदर मेजर अट्रैक्शन एट पार्क इंक्लूड hall named Vialorum that face paddy field next to its traditional pond with long stay। तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं हमको याद रखनी है, बस ये कि लिटरेरी पार्क बनाया गया है ऑनर करने के लिए मलयालम लिटरेटर जो राइटर थे बशीर उनको। और पहले ये क्या था, ये एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर पार्क था, फिर बाद में इसको लिटरेरी पार्क बनाया गया, ठीक है, ये याद रखना। फिर हम आगे आएंगे, इसमें है इट्स टाइम टू डिस्कस डी पॉपुलेशन। तो यहाँ पे है कि ये डी पॉपुलेशन को लेके डिस्कस करने के लिए, तो इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। 2 weeks अगो व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन टच 8 बिलियन, 2 वीक पहले क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो टच कर गई 8 बिलियन। सेवरल हेडलाइंस फोकस्ड ऑन हाउ इंडिया वाज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लास्ट बिलियन एंड सेट टू सरपास चाइना। तो सरपास करने वाली है चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन, ये 2023 तक कर देगी। चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है वाइल इंडिया पॉपुलेशन ग्रो करेगी अनदर 40 ईयर, ऐसा कहा जा रहा है। जो एक एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बोली जा रही है। बट मिसिंग इन द conversation is that real threat of depopulation that part of India to face and the country complete lack of preparedness to deal with it। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाई करंट यूएन एस्टिमेट, ये जो यूएन का करंट एस्टिमेट उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन जो होगी वो होना शुरू होगी 2063 से, और उस टाइम तक अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो ग्रो करेगी अंटिल 2086 तक, यानी 2086 तक। Given that China population has begun to decline, these estimates about India have led to alarmist call for restriction on family size. Such remarks have increasingly assumed an anti-Muslim tone। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा ये भी हो गया एंटी मुस्लिम, ये सब हमको नहीं लिखना है, याद है अपने आंसर में, ये हमें नहीं लिखना, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है, और अगर हमें नेगेटिव भी लिखना है तो वो बैलेंस करके भी लिखना पड़ेगा। तो फर्टिलिटी रेट की यहाँ पे एक बात की जा रही है, ये हम देखेंगे। दिस इज़ हाउ वेल एस्टैब्लिश दैट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया फॉलिंग अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन डायरेक्ट टू इनकम। हाँ, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो फॉल कर रही है, क्यों? क्योंकि राइजिंग इनकम एंड डायरेक्ट फीमेल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, एक ये है, ठीक है। इंडियाज़ टोटल फर्टिलिटी रेट नाउ बिलो रिप्लेसमेंट रेट, अभी इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी हो गई है। हाउएवर व्हाट नीड मोर अर्जेंट, क्या ज़रूरत है कि पॉलिसी इंटरवेंशन की, फैक्ट दैट पार्ट ऑफ इंडिया हैव नॉट ओनली अचीव रिप्लेसमेंट, कि ना ही सिर्फ रिप्लेसमेंट अचीव कर लिए बट हैव बिन बिलो द रिप्लेसमेंट रेट फॉर सो लॉन्ग दैट दे concept of real decline in population। केरला अचीव रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी, केरला ने क्या किया, अचीव कर लिया था रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी 1998 में, और तमिलनाडु ने अचीव किया 2000 में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे ने एस्टिमेट निकाला कि इंडिया की जो अर्बन फर्टिलिटी रेट है 2019-2021 में 1.6 है, विच प्लेसेस इट नेक्स्ट टू द यूके के नेक्स्ट ये प्लेस होती है इसमें, मतलब रैंकिंग में।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें एक चीज़ और है, इन द नेक्स्ट 4 ईयर, ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर में तमिलनाडु और केरला जो है वो फर्स्ट एब्सोल्यूट डिक्लाइन होंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन इन हिस्ट्रीज, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी वहाँ पे। फॉलिंग मोर्टेलिटी बैरिंग द पैंडेमिक, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट विल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड। अब देखो इससे कुछ चीज़ें हमें और भी निकल के आती हैं कि अपने यहाँ यंग पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रही है, पर कुछ जगह है जहाँ पे एजड पॉपुलेशन, मतलब एज के लोग ज़्यादा हैं कंपैरिजन यंगर पॉपुलेशन, तो ये भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि पूरी हमें देखनी है। 3 चैलेंजेस हैं, ये हम देखेंगे। 3 चैलेंजेस में क्या क्या आते हैं। डी पॉपुलेशन फर्दर प्रपोजेस है 3 यूनिक चैलेंजेस। फर्स्ट, स्क्यूड सेक्स जो रेशियो है रिमेन्स अ डेंजर, ये एक डेंजर है स्क्यूड सेक्स रेशियो। लेटेस्ट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें शो किया कि फैमिली एटलीस्ट 1 सन आर लेस लाइकली टू वांट मोर चिल्ड्रन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई है जिसके सिर्फ एक बेटा है तो वो ऐसा नहीं है कि फिर से बच्चे कर रहा हो, या बहुत कम चांसेस हैं, पर वो फैमिली जिसके जस्ट 1 डॉटर, मतलब एक लड़की है, तो वो एक और चांस लेता है कि लड़का हो जाए उसके लिए। डिफरेंस बिटवीन नर्दर्न एंड सदर्न स्टेट इन टर्म ऑफ बेसिक लिटरेसी, अगर नर्दर्न यानी कि नर्दर्न और साउदर्न, ठीक है, बात करें कंपेयर करके, ठीक है, उत्तर और जो दक्षिण की बात करें, तो बेसिक लिटरेसी जो है और इनरोलमेंट, हायर एजुकेशन, टेक्निकल फील्ड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि सदर्न एरिया में ये सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये हमें देखनी थी, इसको हम बाद में भी शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखेंगे, हमारा यहाँ पे आ गया टूवर्ड लीगलाइजिंग, ठीक है, टूवर्ड लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नवंबर 25 को इशू किया है नोटिफिकेशन सेंटर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सीकिंग देयर रिस्पांस, किस चीज़ को लेकर रिस्पांस, 2 पिटीशंस फाइल किए गए हैं अलाउ करने के लिए सोलेमनाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए पिटीशन फाइल की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इशू किया नोटिफिकेशन सेंट्रल और अटॉर्नी जनरल को कि इस पर रिस्पॉन्स करें। वन ऑफ द पिटीशन आर्ग्यू दैट द रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वाज ओनली अ सीक्वल, ठीक है, वो बोले कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो ओनली क्या है, सीक्वल है और कॉन्टिन्यूएशंस ऑफ नवतेज सिंह जौहर का केस दिया गया, ठीक है। जजमेंट जो 2018 का है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है डिस्क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, एंड सेकेंड वन इज पुट्टास्वामी जजमेंट 2017, उसमें अफर्म किया गया है राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ें हम आंसर में अपने नोट करेंगे। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर सेंटर हैज सेड दैट एज पर द लॉ मैरिज वाज परमिसेबल बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन। तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो मैरिज है वो परमिसेबल की गई है बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के लिए। तो ये चीज़ है जो कि हमें ये भी ध्यान देनी है। फिर हम आगे आएंगे, व्हाट इज़ द पीडीएस स्कैम दैट हैज़ लेड टू सुप्रीम कोर्ट लिस्टिंग कंट्रोवर्सी। तो इसमें है कि नवंबर 21 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने अग्रीड टू हियर जो नागरिक आपूर्ति निगम नान स्कीम है, ठीक है, नान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, नागरिक आपूर्ति निगम, केस इन सुप्रीम कोर्ट अ हाई ऑक्टेन एक्सचेंज लास्ट वीक बिटवीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड इनरोलमेंट डायरेक्टर ED एंड ओवर द लिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ फ्रेश बेंच, ठीक है। तो उसमें बात की जा रही कि व्हाट इज़ नान स्कीम, नान स्कैम है क्या। तो इसमें बात हो रही है कि नान स्कैम जो है वो है क्या। नान इस छत्तीसगढ़ नोडल एजेंसी, तो नान क्या है, एक छत्तीसगढ़ की नोडल एजेंसी है प्रोक्योर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो PDS स्कीम के अंडर, ठीक है, अंडर PDS। 2015 में जब फॉर्मल चीफ मिनिस्टर BJP लीडर रमन सिंह पावर में आए तो उन्होंने क्या बोला कि अपोजिशन ने अलेज किया कि गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेन्स अंडर PDS। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेन्स एक्यूज़ की, मतलब वहाँ पे अलेज किया कि गवर्नमेंट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो ग्रेन्स है वो PDS स्कीम के अंडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
तो इसमें बोला गया कि राइस मिलर टू अलाउ दिस। अब इसमें हुआ कि स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने लॉन्च किया प्रोफ, ठीक है, इस मैटर के लिए, और कंडक्ट किया गया रेड नैन ऑफिस में। उसके बाद एजेंसी ने क्या फाउंड किया कि अनअकाउंटेबल फॉर कैश वर्थ ओवर 3 करोड़ तक कैश वहाँ पे मिलता है। एंड ऑल्सो टेस्टेड फॉर फूड सैंपल को टेस्ट किया गया और क्या पाया गया कि बहुत सारे सैंपल ऐसे थे जिसमें सॉल्ट एंड राइस अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि जिसमें सैंपल्स में पाया गया कि जो नमक थे, ठीक है, चावल थी, मतलब साल्ट और राइस, वो अनफिट पाए गए, मतलब कि अनफिट थे पूरी तरीके से ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनको कंज्यूम करने के लिए ये चीज़ अनफिट थी। इन बुक 27% 1 मिनट, हाँ, इन बुक 27% इन द केस इंक्लूडिंग 2 IAS ऑफिसर। तो इसमें क्या हुआ कि 27 जो लोग थे उनके ऊपर केस हुआ, ठीक है, और उसमें 2 IAS ऑफिसर भी शामिल थे। नाउ द मेन अक्यूज्ड अनिल तुजेता एंड आलोक शुक्ला, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे नैन के, अलेज दैट दे हैड अलाउड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड स्टफ। द ED ऑल्सो स्टार्टेड अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। ED ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको देखनी है। इसमें है नोटेबली मिस्टर बाघेल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंटेड the 2 accused IAS officers to government post and 2020 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट also granted anticipatory bail to the 2 officers। तो इन 2 ऑफिसर्स को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें ध्यान देनी थी, पर यहाँ पे हम देखेंगे क्या बात हो रही है। वीडियो आज बहुत ज़्यादा ही लंबी होगी पर फिर भी देखते हैं। इन 2015 व्हेन बीजेपी, हाँ, तो वही चीज़ें हैं कि बीजेपी जब पावर में थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने लॉन्च किया प्रूफ न, उसमें अनअकाउंटेड कैश मिले 3 करोड़ के, ठीक है। फूड सैंपल्स लाए गए जिसमें सॉल्ट, नमक और राइस जो थे वो अनफिट बताए गए ह्यूमन कंजप्शन के लिए। ईडी ने क्या किया, ईडी मूव की सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए केस सीबीआई को। ईडी ने अलेज दैट करंट जो कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो वीक कर रही है इन्वेस्टिगेशन को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दी गई, ठीक है। तो ये देखना है नैन का मतलब क्या था यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें नैन से रिलेटेड हमने देखी पीडीएस स्कीम की। इसके बाद क्या है, ब्लू बगिंग एंड हाउ इट इज़ यूज्ड हैक ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस। तो ब्लू बगिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये इसमें देखो, इसमें है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने क्या किया, नोट किया दैट कि ऐप दैट लेट यूज़र कनेक्ट स्मार्टफोन, इस जो ऐप है जो कनेक्ट कर जिससे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप कनेक्ट होते हैं, वायरलेस ईयर प्लग कैन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन। तो ईयर प्लग जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है कन्वर्सेशन को और वनरेबल है हैक्स के लिए, मतलब हैक हो सकते हैं। इवन मोस्ट सिक्योर स्मार्टफोन लाइक आईफोन भी वनरेबल है इस चीज़ के लिए कि वो भी हैक हो सकता है, ठीक है। एनी ऐप विद एक्सेस टू ब्लूटूथ, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐप, ठीक है, जो एक्सेस जिसमें लिया जा रहा है ब्लूटूथ का, वो रिकॉर्ड कर सकती है यूज़र्स की कन्वर्सेशन, ऐसा विथ सीरी एंड ऑडियो फ्रॉम iOS कीबोर्ड, सीरी और ऑडियो फ्रॉम द iOS कीबोर्ड, डिक्टेशन फीचर व्हेन दे आर यूजिंग आईपॉड और बीट हेडसेट। तो अगर वो एयरपॉड यूज़ करते हैं, बीट्स हेडसेट यूज़ करते हैं, सम ऐप डेवलपर सेज शो अ प्रोसेस कॉल्ड ब्लू बगिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लू बगिंग। हैकर कैन गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हैकर क्या कर सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले सकता है ऐप का, ऐप एंड डिवाइसेस एंड कंट्रोल देम एज पर देयर विश। तो ये सारी, अब इसमें बात की जा रही है कि व्हाट इज़ ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग क्या है, ब्लू बगिंग है फॉर्म ऑफ हैकिंग है, ठीक है। दैट लेट जो ये क्या करती है, अटैकर्स को एक्सेस करने देती है डिवाइस की थ्रू डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन से। एक बार डिवाइस जब कनेक्ट हो जाती है, वंस अ डिवाइस कनेक्टेड फोन इज़ ब्लू बग्ड। हैकर लिसन, मतलब हैकर कैन लिसन, मतलब वो सुन सकता है कॉल को, पढ़ सकता है, सेंड कर सकता है मैसेज को, स्टील कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है कॉन्टेंट को। इट इज स्टार्टेड आउट एज थ्रेट फॉर लैपटॉप, ये लैपटॉप के लिए भी थ्रेट हो सकता है जो ब्लूटूथ कैपेबिलिटीज़ के हैं उनके लिए। लेटर हैकर यूज़ कर सकता है जो टेक्निक है टारगेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स को और अदर डिवाइसेस को भी, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर मार्टिन हरफर्ट, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ब्लॉग्ड अबाउट द थ्रेट ऑफ ब्लू बगिंग एट अर्ली 2004 ही नोटेड दैट बग एक्सप्लॉटेड अ लूप होल।
कि मतलब ये जो बग है उसमें एक लूप होल है, ये चीज़ इन्होंने बताई। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल इनेबलिंग इट टू डाउनलोड फ़ोन बुक्स एंड कॉल लिस्ट फ्रॉम अटैक्ड यूज़र फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान दी गई हैं, तो इसी से रिलेटेड पूरे आर्टिकल में बात की गई है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।